अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड 85% कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। इफ 73% कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ दीज सब्जेक्ट्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि 80% कैंडिडेट इंग्लिश में पास होते हैं, 85% कैंडिडेट मैथमेटिक्स में पास होते हैं और 73% दोनों में ही पास होते हैं। तो हमने फेल्ड परसेंटेज स्टूडेंट बताने हैं कितने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैं कह लेता हूँ जो हमारे पास टोटल परसेंटेज है ना स्टूडेंट्स की, वो हमारे पास कितनी होगी, टोटल जो हमारे पास होगी वो होगी 100। ठीक हो गया। अब हमारे पास इंग्लिश और मैथ के जितने भी पास हैं उन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश और मैं सम कर देता हूँ मैथ के स्टूडेंट को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 80% प्लस 85%। तो ये हमारे पास आ जाएगा इजिकल टू 165% हो जाएगा। तो हमारे पास अब पास्ट टोटल कितने होंगे, ये तो दोनों सब्जेक्ट में ये भी तो पास्ट हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे पास्ट सब्जेक्ट जो हमारे पास पास्ट होंगे। दोनों सब्जेक्ट में इतने पास्ट हुए हैं 165, और उसमें से हम ये 73% कैंडिडेट जो हैं वो हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल पास परसेंटेज आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी 92%। 92% जो हमारे पास स्टूडेंट है वो हमारे पास पास्ट हो गए हैं। तो हमारे पास फेल कितने हो गए, ज़ाहिर सी बात है जब हमारे पास टोटल 100 हैं तो 92 पास हुए, तो फेल कितने होंगे, 100 में से माइनस कर दें तो हमारे पास फेल्ड आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो फेल परसेंटेज होगी वो होगी 100% माइनस 92%। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8%। तो 8% हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रोशान bought 5 pants at 25 Rs each, 10 shirts at 50 Rs each, and 15 ties at 35 Rs each. Find the average price of all the articles. तो मैंने क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें कि जो 5 शर्ट्स वो ख़रीदता है रोशान, 25 रुपये की एक शर्ट है। इसी तरह वो 10 शर्ट्स ख़रीदा तो उसकी जो वैल्यू है वो 50 रुपये एक शर्ट्स की वैल्यू है। तो इसी तरह 15 टाइस की जो हमारे पास वैल्यू उसने 35 जो हमारे पास ना एक टाई की वैल्यू है उसने 15 टाइस खरीदी है। तो पहले हम ये मालूम करें कि पैंट्स के कितने पैसे बने शर्ट्स और टाइस के, फिर उसके बाद हम इसकी एवरेज मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अगर एक पैंट की कीमत 25 रुपये है तो 5 पैंट्स की कीमत कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पैंट्स की जो हमारे पास कीमत होगी वो होगी 25 मल्टीप्लाई भी 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 125। अब 10 शर्ट्स की कीमत कितनी होगी, 10 शर्ट्स होगी हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 500। अब हमारे पास रह गया टाइस, 15 टाइस है हमारे पास, 15 टाइस ये कितने हैं, 35 रुपये की एक है मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 525 रुपये। अब हमारे पास 525 रुपये हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सब RS को जमा करके इन तमाम आर्टिकल को जमा करके इसी पर डिवाइड कर देंगे, इन तमाम आर्टिकल पर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज हमारे पास होता है सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाई काउंट ऑफ वैल्यू होती है ना। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम इसको जमा करेंगे, जमा 500 जमा 525, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। हमारे पास कितने आर्टिकल हैं, 5, 10 और 15, इन पर डिवाइड करेंगे 5, 10 और 15। तो जब हम इनको सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1150 और डिवाइड हो जाएगा 5 और 10 15, 15 और 15 30। तो ये क्या होगा, 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, 115 को 3 पर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 11 में से 9 गया तो हमारे पास आ जाएगा 2 और 5। यहाँ पे हम करेंगे 3 8 24, तो यहाँ जगह एक छोटा हो गया, अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पे 3 और ये 9 और ये 1, और इसी तरह ये चलता रहेगा ना, 3 3 3 3 आता रहेगा। तो यहाँ हमारे पास एग्जैक्ट एवरेज आ गई है, एग्जैक्ट नहीं जो हम एवरेज कह सकते हैं वो हमारे पास होगी 38.33। ये हमारे पास राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि
4.036 डिवाइडेड बाई 0.04। तो हमने इस वैल्यू को डिवाइड करना है इस पर, तो हमने बताना है क्या आंसर आता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4.036 और मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको 0.04 के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये पॉइंट्स ख़त्म करेंगे। ये पॉइंट्स कैसे ख़त्म करेंगे, अब यहाँ पे जो इसका पॉइंट है इसके नीचे ख़त्म होंगे और इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4036। इसका जो भी पॉइंट था ना उस पॉइंट के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे एक लगा दें। यहाँ पे पॉइंट था ना, यहाँ पे एक लगा दो, बाकी जितने डिजिट उतने ज़ीरो लगा दो। 1 2 3, 1 2 3, 3 ज़ीरो आ जाएंगे। और मल्टीप्लाई इसका भी पॉइंट हम ऊपर की तरफ ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे इसके पॉइंट के ऊपर बिल्कुल ऊपर 1 लगा दो, ठीक हो गया। जितने डिजिट उतने ज़ीरो, 1 2, 2 डिजिट तो 2 ज़ीरो, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो अब हम 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल, अब इसको 4 पर डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 4 1 4, ये हमारे पास 4 10 40 आ जाएगा। ये फिर 3 छोटा हो जाएगा, ये 0, ये 36 हो जाएगा। फिर 4 9 36 हो जाएगा। ऊपर हो गया 1009 और नीचे हो गया 10। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1009 डिवाइड बाई 10। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो ये जो ज़ीरो है ना, अब हम ना यहाँ से जाएंगे राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये 1 ज़ीरो के ऊपर एक डिजिट छोड़ देंगे, जहाँ पे 1 आ गया वहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। अब देखें 1 ज़ीरो एक डिजिट छोड़ दो, तो यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये इस तरह हो जाएगा 100.9। ये हमारे पास राइट आंसर आएगा। तो मैं अगर आपको बता दूँ 40 36 को डिवाइड कैसे करेंगे ना 4 पर, तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10 से थे, तो यहाँ पर 40, ये 3 नीचे आएगा, एक डिजिट नीचे आता है, तो ये छोटा है, तो 4 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और ये वाला डिजिट नीचे उतारेंगे। तो 4 9 36 हो जाएगा और ये इस तरह हमारे पास कट जाएगा। ये इसमें 1009 होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे नीचे रह गया था हमारे 10। जब ये देखें ये 0 है ना, एक डिजिट छोड़ देंगे, जहाँ पे 1 आ गया वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पे 1 आता तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हमने सिंपली ना 3889 प्लस 12.950 माइनस एक्स इज इक्वल टू 47.97, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3889 प्लस 12.950 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 47.97। तो ये क्या होगा, अब ये इस तरह से होगा कि ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, एक्स उधर जाके जमा हो जाएगा। 3889 प्लस 12.970 माइनस 47.97 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, पहले हम क्या करें, पहले हम चलो माइनस कर लेते हैं ना। अब ये वाली रकम जो है ना इस तरह से माइनस होगी 49.97। अब जैसे भी पॉइंट ना बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएं और जो डिजिट बढ़ते हैं वही डिजिट उधर इधर लिख दे, बाएं पॉइंट के इस तरफ है जाए उस तरफ है। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0। 7 में से 5 गया तो हमारे पास आ जाएगा 2। 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 2 गया तो हमारे ये कितना रह गया 49 है ना। 49 था या 47 था, 47 था, सॉरी 47 है यहाँ पे। तो 7 में से 2 गया तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 4 में से 1 गया तो हमारे पास आ जाएगा 3, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 3 8 8 9। ये माइनस का रहेगा, क्योंकि 47 माइनस का था तो माइनस वाला हिस्सा बड़ा था। ये हो जाएगा 35.020 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा एक्स, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब 38 बड़ा है तो 38 में से ये माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको जब माइनस करेंगे 38 9, तो यहाँ पे मैं लिख, अब यहाँ पे देखें इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो हम इसके आगे पॉइंट खुद लगाएंगे और जितने डिजिट हम बढ़ाने चाहें बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे 35 और यहाँ पे 0 2 और यहाँ पे 0, ये इतने डिजिट हम बढ़ा सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, 10 में से अगर हमारे पास 2 गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। यहाँ पे हमारे पास अब क्या रह जाएगा, यहाँ से हमने हासिल लिया है ना, तो यहाँ पे 10 10 फिर इसने एक इसको दे, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 9। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 9 के बजाय 8। 8 में से 5 गया तो 3, यहाँ में 8 में से 3 गया तो 5 और 8 3 वैसे का वैसे। तो हमारे पास जो राइट आंसर बनता है ना, या मैं इसको ना यहाँ पे ये लाइन लगाता हूँ, जो अब हमारे पास राइट आंसर बनता है वो होता है 3853.98 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है Mr_math
153। अगर आपको कोई भी इशू पे है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।